अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेवाईएम सिटी सदर नितिन नंदकर ने कहा है कि हैदराबाद में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले जुल्म की अनकही हकीकत हमसे पोशीदा है। 15 मार्च को सिनेमाघरों में हैदराबाद की खामोश नस्लकुशी के मुजरिम की असल कहानी देखने की उन्होंने सबसे गुजारिश की। सभी को जय सिया राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। कल 15 तारीख रजाकार मूवी रिलीज होने वाली है, जिसको जो रजाकार कासिम रिजवी जैसे लोग, जो देश के गद्दार, देश को छोड़ के देश में जिस तरह से हमारी मां और बहन बेटियों की जिंदगियों को तबाह करे, रजाकार लुटेरे, रजाकार चोर, रजाकार बट्टेबाज, ऐसे रजाकारों के ऊपर जो सिनेमा आने वाली है, जिसको भाग्यनगर को हैदराबाद कैसे बनाया गया और तमाम हिंदुओं को किस तरह से लूट कर उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया गया और हैदराबाद का जो भी बुनियादी ढांचा था उसको गिराकर अपने आप को पैदा करने वाले ऐसे रजाकारों के बारे में कल 15 तारीख के दिन पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज होने वाली है। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, कल देश भर में जहां पर भी हमने कश्मीर फाइल्स देखकर कश्मीरियों को दर्द को समझा है, अगर देश इस भाग्यनगर के हिंदुओं को रजाकार के माध्यम से देखना चाह रहा है, रजाकारों ने जिस तरह से हमारे बहन बेटियों को नंगा कर लूट कर, चोरों ने इस देश में लूट कर लेके चला गया है, ऐसे लोगों के बारे में हमारे रजाकार सिनेमा द्वारा दिखाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बाहर आइए। कल भी हम लोग 100 लोगों की टीम के साथ कल सिनेमा देखने जाने वाले हैं। जहां पर भी 25 हो, 50 हो, 50 हो, 100 हो, 200 आप लोग मिलकर अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस सिनेमा को देखिए और अपने आने वाली पीढ़ी, नस्लें, नौजवान को यह बताइए कि रजाकारों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किया था उसके बारे में दिखाने के लिए हम सब कल देखना है। जय सिया राम, जय हिंद, भारत माता की जय। धर्मापुरी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुजारियों ने जुमे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी रिहाइशगाह पर आशीर्वाद पेश किया। धर्मापुरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ब्रह्मोत्सव में मदऊ किया गया, जो इस महीने की 20 से 1 अप्रैल तक मुनक्किद हो रही। सिद्धार्थनगर जिले में तकरीबन 1900 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम और मुख्यमंत्री आवास योजना आदेही के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए और इस दौरान विद्युत सखी को भी एजाज से नवाजा गया। वरंगल बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट पेसो नूरी दयाकर ने सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। एल राकेश सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स सेक्शन CGM रेवेन्यू सर्कल HMW SSB और खैरताबाद हैदराबाद को यूनिट ने इस ACB सिटी रेंज वक्त को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जब शिकायत कुनिंदा अकबर हुसैन साकिन हैदराबाद से 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम वसूल करते हुए सरकारी एहसान जाहिर करने पर जनवरी और फरवरी के ज़िलतवा बिल और शिकायत कुनिंदा के लीज लाइसेंस की तजदीद के लिए रिश्वत तलब की थी। A1 ने बदले में रिश्वत की रकम A2 संदीप को दी, जो एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम है। इस तरह मुलजिम अफसरान ने अपनी अवामी ड्यूटी गलत और बेईमानी से अंजाम दी। रिश्वत की रकम उनके कहने पर A2 के कब्जे से बरामद कर ली गई और A1 और A2 के दोनों हाथों की उंगलियों के केमिकल टेस्ट का मुस्बित नतीजा निकला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने हैदराबाद में BRS MLC की कविता की रिहाइशगाह पर छापा मारा। दिल्ली शराब घोटाले के बारे में मुबैना तौर पर दिल्ली से ED की टीमें शहर पहुंची हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की बेज़ाब्तगियों के मामले में ED के समन के खिलाफ कविता की अर्जी पर आज समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टेशन घनपुर MLA कड़ीम श्री हरी ने कहा है कि आइन के खालिक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच का तरीका आज की नस्ल के लिए मिसाली है और हमें अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
एमएलए ने जाफरगढ़ मंडल के रघुनाथपल्ली गांव में नस्ब अम्बेडकर के मुजस्समों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर मुनक़दा मीटिंग में एमएलए ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करना खुशी की बात है, जिन्हें बचपन से ही इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम में सबसे अहम आइन का मसूदा तैयार करने की सतह पर पहुंच गए। इसके बाद एमएलए को शॉल से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, कायदीन अम्बेडकर संघ के कायदीन, गांव के लोगों और दीगर ने शिरकत की। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। केरला केडर के ज्ञानेश कुमार और उत्तराखंड केडर के डॉक्टर सिद्धू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1988 बैच के ऑफिसर हैं। कमीशन की तरफ से जारी करदा रिलीज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने निर्वाचन सदन में नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नरों का इस्तकबाल किया। तैनात होने वाले नए इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अगले 12 हफ्ते बहुत मसरूफ और चैलेंजिंग होने वाले हैं। राजीव कुमार ने आम इंतखाबात और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात से आइन कबल कमीशन में दोनों इलेक्शन कमिश्नरों की शमूलियत को अहम करार दिया। इलेक्शन कमीशन में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की तकरूरी का नोटिफिकेशन जुमेरात 14 मार्च 2024 को गजट में शाये हुआ था। नंदकिशोर व्यास बिलाल इंचार्ज बीआरएस पार्टी गोशा महल असेंबली हल्के और गोशा महल असेंबली हल्के से मदमुकाबिल एमएलए उम्मीदवार आपके नोटिस में चंद अल्फाज लाए हैं। पार्टी ओहदे और रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी में मजीद काम करने के काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपसे गुजारिश है कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें और मुझे पार्टी की जिम्मेदारी से आजाद कर दें। शहर हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुद रोजगार खवातीन के फरोग के लिए बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आकांक्षित महिला साक्षीकरण योजना का आगाज वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान को वज़ीर आला की तरफ से स्कीम के तहत फवाइद के सर्टिफिकेट से नवाजा किया। सरपरस्त वजीर दीपक केसरकर और मंगल प्रभात लोधा, एमपी राहुल शेवाले, एमएलए सदा सरवांकर, यामिनी जाधव, कमिश्नर इकबाल और सिंह चाहल और दीगर मौजूद रहे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। वजीर कोंडा सुरेखा और मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स की जानिब से के कविता के घर पर छापे जारी हैं। इसी जिमन में केटीआई ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि उन्हें ट्रांजिट वारंट के बगैर कैसे गिरफ्तार किया गया। केटीआई ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी का लफ्ज देने के बाद अब उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। केटीआई ने इंतबाह दिया है कि आपके ओहदेदार जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को तोड़ रहे हैं, उन्हें अदालत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। केटीआई ने कहा है कि वो जुमे को जानबूझकर आए थे। केटीआर आईडी ओहदेदारों से नाराज थे जो तलाशी खत्म होने के बाद भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे थे। Just please record. How have they entered? Ask these questions. करी। अरे मतलब door is open. Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You're in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से 15 मार्च बरोज जुमे को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। रियासत में रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम नौ मुंतखबा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से किया गया। इस दौरान क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ का भी एहतमाम किया गया था, जो कि 5:30 बजे शुरू हुआ। इसी तरह इफ्तार तयशुदा वक्त पर ही किया गया। बाद इफ्तार नमाज मगरिब अदा की गई। इस साल रियासती हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी इस रिवायत के मुताबिक रही जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बरकरार रखी थी, जिन्होंने इसे हर साल बीआरएस दौरे हुकूमत में मुनक्किद किया था। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को खजूर खिलाया।
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इफ्तार का वक्त दिया जाता है, बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ इफ्तार कीजिए। उसके बाद अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।